बाल कहानी है जी, बच्चों की कहानी उल्लू का सपना। अब आ रही है। उल्लू का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा बाग था, जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। तोता, मैना, तीतर, बटेर, कोयल, कबूतर, चिड़िया और उल्लू। उन सभी में उल्लू सबसे अलग था, न सिर्फ देखने में बल्कि सोचने में भी। उल्लू अक्सर सोचता था, मैं दिन में नहीं दिखता, रात में देखता हूँ। मेरे पास अनोखी आंखें हैं, बाकी पक्षियों की तरह नहीं। यहाँ क्या मैं पक्षियों का राजा नहीं बन सकता? एक दिन जब उल्लू बहुत खुश था, उसने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि मैं पक्षियों का राजा बनूं। उस दिन वह उड़ते हुए बाग के बीचों बीच पहुंचा और ऊंचे पेड़ पर बैठकर जोर से बोला, सभी पक्षी मेरी बात ध्यान से सुने। आज से मैं इस बाग में रहने वाले सभी पक्षियों का राजा बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही पूरे बाग में खलबली मच गई। सभी पक्षी इकट्ठा हुए, कोयल, मैना, तोता, चिड़िया, बटेर, कबूतर और भी कई। उल्लू ने गर्व से कहा, अपनी बात दोहराई, मैं ही राजा बनने लायक हूँ। मैं रात को देख सकता हूँ, मेरे पंख चुपचाप उड़ते हैं। मैं शिकार को बिना आवाज से पकड़ सकता हूँ। ऐसे गुण किसी में नहीं। एक चिड़िया आगे आई और बोली, राजा बनने के लिए केवल गुण नहीं, दया, समझ और साथ निभाने की भावना भी चाहिए। आप तो रात में उड़ते हैं, जब सब सो रहे होते हैं। आप हमें देख सकता हूँ। राजा वो होना चाहिए जो सबका प्यारा हो। ना बोली राजा वो होता है जो सबकी बात सुने, सबके दुख सुख में साथ दे। आपने कभी किसी को की परेशानी सुनी है? बटेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आपकी चाल ही देखो, हमेशा झटके में चलती है और आवाज ऐसी कि डर ही जाए कोई। उल्लू थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन शांत रहते हुए बोला, तो क्या सिर्फ सुंदर दिखने वाला ही राजा बन सकता है? तभी कबूतर बोला, लेकिन सिर्फ पुरानी कहानियों से कोई राजा नहीं बनता। राजा वो होता है जो जनता को सेवा करे। अब चिड़िया ने प्रस्ताव रखा, चलो एक परीक्षण इस करते हैं। हम सब राजा चुनने के लिए एक परीक्षा लेंगे। जो सबसे अच्छा उत्तर देगा वही हमारा राजा बनेगा। सबने हामी भर दी। चुनौती थी, अगर कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें सब पक्षी डर गए हों, तो राजा क्या करेगा? तोता बोला, मैं सबसे पहले उठ जाऊंगा, खतरे से दूर चला जाऊंगा। कोयल ने कहा, मैं अपने सुरों से सबको शांत करूंगी। मैना बोली, मैं जंगल के जानवरों को बुलाकर मदद मांगूंगी। उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं रात में उड़कर पहले खतरे को पहचानूंगा, फिर सबको सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। यह सुनकर कुछ पक्षी प्रभावित हुए, लेकिन फिर बटेर ने कहा, पर आप दिन में क्या करेंगे? भैया रात में तो उल्लू जगेगा और दिन में सोएगा। दिन में सारे पक्षी जगे रहेंगे और भैया उल्लू सोया रहेगा, तो दिन में क्या करोगे? लेकिन बटेर ने कहा कि आप दिन में क्या करेंगे? जब हम जाग रहे हों तब आप सोते हैं। अब पक्षियों
ने मिलकर फैसला किया राजा वह होना चाहिए जो हर समय जागरूक हो, न कि सिर्फ रात में हो, सबको समझे, सबका साथ दे और हमें डराकर नहीं प्यार से चलाए। सबने एक मत से चिड़िया को राजा चुना, क्योंकि वह न केवल बुद्धिमान थी बल्कि संवेदनशील और हमेशा साथ देने वाली भी थी। उल्लू चुपचाप उड़ गया। वह जान गया कि राजा बनने के लिए केवल गुण या खासियत नहीं बल्कि सेवा और समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, अच्छी सीख वाली कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। और भैया, उल्लू दिन भर सोएगा और रात में जागेगा। और भैया, ये कहानी कुछ प्रतीक तो आज की जो सरकार चल रही है उससे संबंधित कुछ लग रहा है, पढ़ने में तो ऐसे ही आ रहा है। और बाकी जनता समझदार है। और भैया, कथा का आनंद ले और भैया कहानी का आनंद ले। उल्लू का सपना देखते रहें।